रिश्ता क्या कहलाता है कि आज की शुरुआत में जहाँ पर हम देखते हैं कि युवराज अबीरा पे हमला करने वाला रहता है और गलती से ही सही ट्रायल के बीच में जो अरमान वो तीरंदाजी करता है वही युवराज के पैर में लग जाती है। जहाँ पर वो मनीषा को कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये लग जाएगी, और देखो लग गई किसी को। की वो मदद करने की कोशिश करता है पर युवराज उसे हाथ दिखा देता है कि वो बिल्कुल भी सही सलामत है। जिसके बाद अबीरा को ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और अरमान कहता है कि आप ठीक नहीं हो, मैं कुछ मेडिसिन भी आपके लिए भिजवा देता हूँ, मुझे तो आप कहीं से भी ठीक नहीं लग रहे। वो बार बार उसे छूने की कोशिश करता है पर युवराज उसका हाथ झटक देता है। जिसके बाद रामलीला की अनाउंसमेंट हो जाती है और दादी सा सबको कहती है कि देखो रामलीला की अनाउंसमेंट हो चुकी है, सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखो और हमें जल्दी से जल्दी प्ले पे जाना है। सब वहाँ से निकल जाते हैं पर अबीरा भी बहुत ज़्यादा टेंस होती है और वो उस इंसान को घूर रही होती है। जहाँ पर अरमान कहता है कि अबीरा क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो, पर अबीरा कुछ भी नहीं कहती। दूसरी तरफ कियारा जो है जल्दी से तानिया के पास जाके कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैंने बहुत दिन से कंट्रोल किया कि ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊँ, पर फाइनली अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बता दूँ। वो बताती है कि अबीर उसे लाइक करने लग गया है और अबीर ने उसे बताया कि वो उसे लाइक करता है, पर मैंने उसे कहा कि पहले अश्योर हो जाओ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था फीलिंग्स में और मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे कंफ्यूज इंसान के साथ मूव ऑन कर जाऊँ। जहाँ पर तानिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी ब्लेसिंग्स दे देती है कि क्या तुम्हें पता भी है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए और जल्दी से फैमिली भी खुश हो जाएगी। जहाँ पर जो कियारा है वो कहती है कि क्या तुमने ये फैमिली में किसी से कहा है? नहीं, मतलब मैं ऐसे ही सीरियसली पूछ रही हूँ, और उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था, वो उसे नहीं पता था। मैं तो उसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। जहाँ पर तानिया कहती है कि हाँ, पर मैंने एक इंसान से ज़रूर बात की है, पूरी फैमिली में तो नहीं, बट हाँ वो लोग भी तुम्हारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ना कि अभी फाइनली मूव ऑन कर रहा है। तुम्हारा ही रास्ता इससे साफ है ना, क्योंकि अगर मैंने उनसे बात की। पर कियारा कहती कि तानिया उफ़ यार तुमने क्या ही कर दिया। जिसके बाद वो वहाँ से टेंशन में चली जाती है। दूसरी तरफ युवराज आता है और युवराज देखता है और उसकी जो सिरिंग है वो घूम गई रहती है। जिसके बाद वो सर्च करने की कोशिश करता है पर वही सिरिंग जो है वो मायरू के हाथ लग जाती है। मायरू कहती है कि अंकल आप इसे ढूंढ रहे हो क्या, आप कोई डॉक्टर हो क्या, मतलब आप सिरिंज का क्यों ही यूज़ करते हो। देखो मेरी मम्मा ने कहा है कि हेल्प करना अच्छी बात होती है। जहाँ पर वो सिरिंज उसे दे देती है और कहती है कि देखो अंकल ये लो, आपको इसके काम पड़ेगा। जहाँ पर युवराज ऐसे एक्टिंग करता है कि जैसे वो डॉक्टर है और वो किसी का इलाज करने के लिए आया है। अब मायरू को देख के वो कहता है कि अच्छा बेटा तो आप राम बने हो। वहाँ पर राम के किरदार में ही मायरू कहती है कि हाँ, मेरी मम्मी कहती है कि राम जो है वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है और उनकी हमेशा जीत होती है। वो सच्चाई की राह पर चलते हैं और सच्चाई की हमेशा जीत होती है और हमेशा सच्चाई की ही राह पे चलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई जो है बुराई को ख़त्म कर देती है। ये बात बोलकर वहाँ से निकल जाती है। वो युवराज कहता है कि हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ने अच्छी तो सीख दी है तुम्हें, पर आज जो है ना ये रावण तुम्हारी इस सीख को मिटा देगा कि आज अच्छाई पर बुराई की जीत होगी। जिसके बाद हम अबीर को देखते हैं। अबीर अपनी धोती संभाल नहीं पा रहा रहता है। वो कहता है कि अरे यार लोगों को जो है ना ओपन माइंडेड लोग पसंद है, ओपन धोती नहीं। जिसके बाद वो खुद को संभालने की कोशिश करता है कि प्लीज़ मेरी इज्जत बचा लो। वहीं पर कियारा आ जाती है। कियारा ये सब देखकर कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी इज्जत बचानी है तो मुझे यहाँ पर मदद करने दे दो, क्योंकि तुम्हारी धोती जो है वो मैं ठीक कर देती हूँ। जहाँ पर अबीर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। अबीर कहता है कि ठीक है पर जल्दी कर दो। वहीं पर अबीर बीच में हंसने लग जाता है। कियारा पूछती है कि आखिर वो क्यों हंस रहा है, तो वो कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली ने ये सिचुएशन में मुझे देख लिया तो बाय गॉड उनका एक्सप्रेशन जो है ना वो बहुत अच्छे होने वाला है और मुझे देखकर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब देखते ही साथ तारा और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है, क्योंकि उनके बीच की जो दूरियां है वो अभी अभी मिट रही रहती है। जहाँ पर अब अबीर को वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि दूर हो, पर अबीर कहता है कि नहीं मुझे तुमसे दूर नहीं रहना। जहाँ पर मनीषा आ जाती है। मनीषा कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतना क्लोज। तो कियारा बहाना बता देती है कि कुछ नहीं, हम बस टकरा कहते हैं, चलो हम प्ले में चलते हैं। अब प्ले में हम देखते हैं कि कैसे स्वयंवर में राम जी ने जल्दी से अपना धनुष निकाल कर उस तीर अंदाजे से अपना दिल जीत लिया था और सीता मैया को लेके गए थे। जहाँ पर सारे घर वाले जो है वो बहुत ज़्यादा प्ले को देख के खुश हो जाते हैं और वहाँ पर फाइनली हम अबीरा को शर्माते हुए देखते हैं, क्योंकि वो सीता का रोल प्ले कर रही रहती है और राम जी को देखकर वो बहुत ज़्यादा शर्माती है। अब बैक स्टेज पे जल्दी से ये लोग आ जाते हैं, जहाँ पर अरमान उनकी तारीफ़ करता है कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा प्ले किया। जिसके बाद मायरू की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो जाती है। वो अबीरा से कहता है कि अबीरा आखिर क्या हो गया है, तो अबीरा कहती है कि क्या मैं ऊपर जा सकती हूँ, पर वही दादी से मना कर देती है कि नहीं, अभी प्ले जो है वो शुरुआत होने वाली है और तुम्हारा नेक्स्ट सीन है अबीरा, तो बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाना है तुमने। जहाँ पर अबीरा स्टिल बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहती है। वो कहती है कि मुझे ऊपर जाके एक बार तो चेक करने दो, पर अरमान भी उसे मना कर देता है कि नहीं अबीरा, अभी हमारा प्ले जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है और जल्दी से फ्लो में से जैसे जा रहा है वैसे जाने दो। दूसरी तरफ हम लक्ष्मण को देखते हैं और इसके साथ कियारा को देखते हैं, जो लोग अपने जो प्ले है वो दोहरा रहे रहते हैं और डायलॉग्स की तैयारी कर रहे रहते हैं।
पीछे हम हमारे फूफासा को देखते हैं और फूफासा के साथ हम मनोज को देखते हैं, जहाँ पर दोनों बात कर रहे रहते हैं कि फूफासा मनोज को कहते हैं, क्योंकि वो अबीर और कियारा को देख रहे रहते हैं, कि अगर तुम्हें कियारा की शादी की बहुत ज़्यादा टेंशन है तो तुम मुझे बता सकते हो, नहीं तो देखो क्योंकि अभी कियारा की एज भी हो गई है और इसकी शादी जो है वो जल्दी निपटानी पड़ेगी। जहाँ मनोज कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे बच्चे को प्रेशर डालूँ। जहाँ पर फूफासा कहते हैं कि हाँ मैं भी अब समझ गया हूँ कि बच्चों पे ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर तब भी मेरे नज़र में एक लड़का है, अगर तुम उससे बात करो तो मुझे बताना, क्योंकि वो उसके पास्ट को लेकर समझेगा भी और उसकी फैमिली भी कियारा को अपनाएगी। जहाँ पर ये सुनकर अबीर और कियारा थोड़े शौक हो जाते हैं। अबीर तो वहाँ से गुस्से में चला जाता है क्योंकि कियारा की शादी की बात होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्ले में वापस आकर अब फाइनली एक ऐसा सीन आ जाता है जहाँ पर हमें दो लोग दिखाई देते हैं, जिसमें हमारी विद्या रहती है और मनीषा रहती है। मनीषा कहती है कि महारानी आपको कैसे भी करके राम को वनवास भेजना पड़ेगा, जहाँ पर हमारी जो विद्या है वो बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी ये जो राजगद्दी है वो मेरे बेटे भरत को मिलेगी। मंत्रा जो मनीषा बनी रहती है वो कहती है कि नहीं राजमाता, आपको थोड़ा तो सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि आप ये राजनीति के गेम नहीं जानती है, क्योंकि अगर अपने राम को नहीं भेजा तो कैसे भी करके राजा जो है वो उसे ही महाराजा बनाएंगे, तो आपको अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। और वैसे भी ये अगर राम राजा बन जाता है तो कैसे भी करके वो आपको और आपके बेटे को यहाँ से निकाल देगा। वो विद्या को भड़काने की कोशिश करती है, जिसके बाद विद्या बहुत ज़्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ हम ऑडियंस में देखते हैं कि पोद्दार फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देती है विद्या की और मनीषा की ऐसी एक्टिंग पर, जहाँ पर मनोज कहते हैं कि देखा मेरी बीवी तो इसमें भी बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही है। तरफ अबीरा और बहुत ज़्यादा बेचैन होती है। वो अरमान से कहती है कि मुझे ना ऊपर जाके एक बार चेक कर लेना चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अजीब बेचैनी हो रही है। जहाँ पर अरमान कहता है कि अरे तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले कि वो कुछ और बोल पाता, वहीं पर दादी से आके कहती है कि अरे अरे जल्दी करो, इसके बाद हमारी भी प्लानिंग है और हमारे स्टेज पर जाने का मौका आ चुका है। जिसके बाद जल्दी से वहाँ से सब लोग निकल जाते हैं और अबीरा को भी बुला लेते हैं। अब अबीरा का हम ऐसा रोल प्ले देखते हैं जहाँ पर फाइनली उन्हें वनवास जाना होता है, जिसके साथ लक्ष्मण और राम और सीता माता जो है वहाँ से चली जाती हैं। जहाँ पर जो राजा रहते हैं वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा जो है वो फाइनली वो दरबार से चला जाता है और उनकी राजगद्दी में अब वारिस भी नहीं रहता। जहाँ पर वनवास के रास्ते में चलते चलते हमें दिखाया जाता है कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, पर लक्ष्मण ने कभी भी अपनी माता सीता का साथ नहीं छोड़ा और अपने भाई के कदमों पर ही हमेशा चला। और भाई की बात मतलब सलाखों की ऐसी रेखा थी जिसे कोई भी नहीं मिटा पाता था। वहीं पर उनका भाई आ जाता है भरत, और वो अपने भाई से कहता है कि भाई मैं आपको वापस लेके जाने आया हूँ, प्लीज़ अयोध्या चलो। पर वही राम जी कहते हैं कि नहीं मैं अयोध्या नहीं आ सकता, तुम्हें ही गद्दी संभालनी पड़ेगी। जिसके बाद वो जो पादुके रहते हैं उनके पैर में पहनने वाले, भरत उन्हें अपने सर पे ले लेता है और कसम खाता है कि ठीक है भाई, जितना भी टाइम आपको लगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, पर जैसे ही आप वापस आ जाओगे वैसे ही मैं आपको राजगद्दी सौंप दूंगा, क्योंकि मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ, तब तक मैं उस प्रजा की रक्षा करूँगा जब तक आप वापस आओगे। वहीं दूसरी तरफ हम युवराज को देखते हैं। युवराज कहता है कि अरे बेबी तुम तो स्टेज पे हो और तुम तक मुझे पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं तुमसे मिल सकूं और तुम्हारे साथ स्टेज पे आ सकूं। जहाँ पे अब फाइनली हमारे रावण की बारी आ जाती है। और रावण से पहले हमारी दादी सब बहुत एक्साइटेड होती है, क्योंकि उनका एक छोटा सा रोल होता है। जहाँ पर अरमान मनोज को कहते हैं कि देखो मुझे ना थोड़ा रिहर्सल करना है, तो मैं ना जल्दी से चला जाता हूँ। जहाँ पर अपने डायलॉग्स को वो बार बार रिपीट कर रहा रहता है, दोहरा रहा रहता है, और उसको उसके कॉस्ट्यूम से भी बहुत नफरत हो जाती है। जहाँ पर उसका कॉस्ट्यूम बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, वो कंप्लेन कर रहा रहता है। एक पीछे से ही युवराज आ जाता है, और युवराज को देखकर अब अरमान जो है उसे पता नहीं होता है कि कौन है, तो वो समझता है कि मनोज जी है। जहाँ पर वो कहता है प्लीज़ आप आ ही गए हो तो मेरा कॉस्ट्यूम प्लीज़ पीछे से थोड़ा सा ढीला हो चुका है, उसे टाइट कर दो। जहाँ पर युवराज सिरिंज को देखता है और कहता है कि अच्छा हाँ हाँ कर ही देता हूँ। वो बोलता नहीं है और उसके पास जाता है, जहाँ पर मौके का फ़ायदा उठा के वो उसके गले पर उसे इंजेक्ट कर देता है, और देखते ही देखते अरमान जो है वो उसे बेहोशी की हालत में पहुँचा देता है। जहाँ पर अरमान बेहोश होने से पहले वो देखता है कि उसके हाथ पर भी ज़ख्म है, और जिसके बाद उसको युवराज की शक्ल जो है वो बहुत धुंधली सी दिखाई देती है। वहाँ पर युवराज कहता है कि देखा बच्चों अब तुम सो जाओ, क्योंकि इसके बाद सारी जिम्मेदारी जो है वो मैं उठा लूँगा, और अबीरा को भी फाइनली मुझे यहाँ से लेके जाना है, तो तुम्हें अब आराम से सो जाना चाहिए, गहरी नींद में सो जाओ। दूसरी तरफ जो हमारी दादी सा है वो रावण की बहन का रोल प्ले करती है, और वो चिल्लाने लग जाती है क्योंकि लक्ष्मण ने उस पर हमला कर दिया रहता है। वो कहती है कि मैं रावण की बहन हूँ और तुम्हें इसका भुगतान तो ज़रूर करना पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी ताकतवर हूँ, और इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा लक्ष्मण, क्योंकि मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये कहते साथ ही वहाँ से वो चली जाती है। दूसरी तरफ एक सीता मैया को डियर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो राम से कहते हैं कि प्लीज़
मुझे वो ला के दीजिए। जहाँ पर वो कहते हैं राम जी कि हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जल्दी से ला के दे देता हूँ। वहाँ पर वो शिकार के लिए निकल जाते हैं और सब लोग वापस बैक स्टेज पर उसका मायरू का लाड़ कर रहे रहते हैं। वहीं पर अचानक से राम के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है, क्योंकि राम ने जाते से पहले लक्ष्मण को सीता माता का ध्यान रखने के लिए कहा था। सीता माता कहती है कि जो राम जी है वो बहुत ज़्यादा संकट में है, प्लीज़ जाइए उन्हें बचाइए। जहाँ पर जो लक्ष्मण है वो कहता है कि नहीं, मेरे भाई से मैंने वचन दिया है कि मैं आपकी रक्षा करूँगा माता, तो मैं नहीं जा सकता। पर कैसे भी करके सीता माता उससे बोलती है कि प्लीज़ आप चले जाइए, इस वक्त वहाँ उनकी मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है और मैं आपको ये आदेश देती हूँ। जिसके बाद एक लक्ष्मण रेखा जो है वो लक्ष्मण जी खींच लेते हैं, ये कह कर कि माते जब तक आप इस गोले के अंदर है तब तक आप सेफ़ है, इस गोले को कृपा करके पार ना करिए और आपकी आज्ञा का पालन करके मैं मेरे भैया को बचाने के लिए जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और लक्ष्मण ने अपनी माता का आशीर्वाद भी ले लिया होता है। इसके बाद माता सीता जो है वो जल्दी से राम और लक्ष्मण दोनों का इंतज़ार में लग जाती है, जहाँ पर बहुत समय बीत जाता है पर तब भी कोई भी नहीं आता। इसे हमारे अरमान की एंट्री होने वाली थी, जो पहले तो साधु के भेष में आने वाला था, उसके बाद रावण के भेष में। पर वहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। अबीरा भी सोचती है कि आखिर ये आया क्यों नहीं है। बैक स्टेज में भी सब लोग सोचने लग जाते हैं कि अरमान आखिर इतना देर क्यों लगा रहा है, उसकी एंट्री होने का समय आ चुका है। वहीं पर अरमान की एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा लोग खुश हो जाते हैं। वहीं पर वो साधु के भेष में आता है और कहता है कि माते भिक्षाम देई। जिसके बाद अबीरा जो है वो जल्दी से कहती है कि ठीक है, मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूँ। जिसके बाद वो भिक्षा लेके आती है, पर वो सर्कल को पार नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो कहती है कि आपको ना मेरा जो ये भिक्षा है वो आपको ऐसे ही स्वीकार करनी पड़ेगी, मेरा खाना, क्योंकि मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। वहाँ पर वो साधु कहता है कि अगर आपने इस रेखा को पार करके मुझे मेरी भिक्षा नहीं दी तो ये मेरा अपमान होगा। और अबीरा कभी भी सीता मैया के रोल में सीता माता कभी भी उन्हें जो है वो अपमान नहीं करना चाहती थी उनका। जिसके बाद वो उन रेखा को पार कर लेती है और पार करने के बाद ही उन्हें भिक्षा देने के लिए उनके पास पहुँच जाती है। जैसे ही वो भिक्षा उनकी झोली में डालती है, वैसे ही हम देखते हैं कि अबीरा उनसे पूछती है कि अरमान ये तुम ही हो ना, मुझे सही से बताओ। हाँ, युवराज कुछ भी जवाब नहीं देता, बस उसका हाथ पकड़ लेता है और रावण की हंसी जो है वो शुरू कर देता है। वहीं पर ये सब ऑडियंस देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में रावण के जैसे ही वो किरदार अपना निभा रहा रहता है। जहाँ पर अबीरा चिल्लाती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ बचाओ, पर लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बस एक रोल प्ले कर रही है। अचानक से सीन चेंज हो जाता है, राज रावण के जैसे हंसने लग जाता है। सब लोगों को ये एक्ट बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, पर वहाँ पर सिचुएशन क्या है ये तो सिर्फ अबीरा को पता है। अबीरा कहती है कि नहीं, तुम मेरे अरमान बिल्कुल नहीं हो, पर अगर तुम मेरे अरमान हो नहीं तो आखिर तुम हो कौन, और आखिर मेरा अरमान कहाँ है, मुझे जल्दी से तुम्हारे जंगल से बचना होगा। जहाँ पर वो बचाओ बचाओ करके बहुत पुकार लगाती है, पर सबको लगता है कि ये एक प्ले का पार्ट है। वहीं पर हम कल देखने वाले हैं कि कैसे भी करके युवराज जो है वो अबीरा को वहाँ से छीन कर बाहर लेके जाने की कोशिश करता है ज़बरदस्ती। सब लोग वहाँ पर जब उनका ध्यान जाता है, सब लोग अबीरा को बचाने की कोशिश करते हैं। अबीरा अरमान का नाम चिल्लाती है कि अरमान प्लीज़ मेरी आके मदद करो। वहीं पर अरमान को हम भागते हुए दिखाई देते हैं कार के पीछे, पर तब भी वो अबीरा को पकड़ नहीं पाता है और उससे बचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। मायरू कहती है कि पापा हमें जल्दी से जाकर मम्मी को बचाना चाहिए, चलो हम एक साथ होकर मम्मी को बचाते हैं। पर अरमान कहता है कि नहीं बेटू, आप यहीं पर रहोगे, पापा जाएंगे और पापा मम्मी को जल्दी से लेके आ जाएंगे। बेटू, आपकी सेफ्टी भी हमारी प्रायोरिटी है और कभी भी मम्मी पापा आपको जोखिम में नहीं डालना चाहेंगे। जहाँ पर जल्दी से घर के सब सदस्य आ जाते हैं और विद्या पूछती है कि अबीरा कहाँ है, तो अरमान कहता है कि मैं उसे ही बचाने के लिए ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। वो जल्दी से अपने कार में बैठता है और कार में वहाँ से चला जाता है। जहाँ घर के लोग सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो दूसरी तरफ युवराज को अनकॉन्शियस स्टेट में वहाँ से लेके चला जाता है, अपनी गोदी में लेके जाता है और एक चेयर पे बिठा देता है। जब वो कहता है कि ओ बेबी, तुम्हें मम्मी की याद आ रही है ना, कि कोई नहीं, मैं तुम्हें जल्दी से मम्मी के पास ही पहुँचा दूंगा, हो जाओ मम्मी के पास जाने के लिए। जिसके बाद वो बंदूक ताक देता है। तो दोस्तों यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। ऐसी डेली अपडेट्स के लिए अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।